ये शादी टाइप का ड्रोन है, कमर्शियल ड्रोन, और ये दुनिया भर में कई जगह यूज हुआ है वॉर में, यूक्रेन में भी हुआ है और जगह भी हुआ। हिंदी फिल्मों में होता है कि साहब वो मिथुन चक्रवर्ती ने ग्रेनेड फेंका और आग का गोला, ऐसे आग के गोले तो नहीं होते, ग्रेनेड के एक्सप्लोजन में, बिल्लो तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। और बिल्लो भी जैसे एक गुब्बारा होता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि अगर ये किसी से पूछ लेना सड़क पर चलते आदमी से, भाई साहब टाइम बताना, और टाइम नहीं बताए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कंफर्म कर दिया है और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ही विल टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। पहले उनका नाम रिकमेंड करा था, अब वो फाइनल हो गया है। जो बोर्ड है वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने कंफर्म कर दिया है और अब ये बात तय हो गई कि अजय बांगा विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाइयां। हम में से एक उठा और देखिए वर्ल्ड बैंक का लीडर बन रहा है। बहुत फख्र की बात है, बहुत इज्जत की बात है, एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियंस that Ajay Banga will now be the next president of the World Bank अगले 5 साल के लिए। अजय भाई, उनको पैसे मत देना, बस ये देख लेना, ठीक है? उनको मत दे देना पैसे। आप समझ रहे मैं किन की बात कर रहा हूं? अच्छा, एनीवे, तो दोस्तों क्रेमलिन पे अटैक हो गया ड्रोन से। आप कल से फुटेज देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे कई लोगों ने पूछा यार क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि क्रेमलिन पे यूक्रेन ने अटैक करा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आई डोंट नो। कई लोग कह रहे हैं नहीं यूक्रेन ने हमला करा है। अरे भाई, जब नहीं पता तो झूठ क्यों बोल रहे हो यार? मैं कह रहा हूं खुल के, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यूक्रेन ने हमला करा है, नहीं करा, आई डोंट नो। सच बात यह है कि मुझे नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आप खुद सोच के बताइएगा, ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आप सोच के बताइएगा। वो जो ड्रोन है, आप लोगों ने भी ड्रोन की फुटेज देखी, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए, राइट? इन द सेंस की फोटोग्राफ देख लीजिए। ये शादी टाइप का ड्रोन है, कमर्शियल ड्रोन, और ये दुनिया भर में कई जगह यूज हुआ है वॉर में, यूक्रेन में भी हुआ है और जगह भी हुआ है। इसमें क्या करते हैं लोग कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव रिग कर दिया, C4 रिग कर दिया, ग्रेनेड डाल दिया, है ना, और वहां पे ऐसा एक डिवाइस होती है, बटन दबाया, उसने छोड़ा वहां पे और वो फट गया। या फिर आपने ऐसा रिग करा कि वो जाके इंपैक्ट फ्यूज उसमें होगा कि जब वो जाके लगेगा तो फट जाएगा, राइट? अब मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं और आप बताइएगा कि मेजर साहब आप मेरे से, हम आपसे अग्री करते हैं, हम आप नहीं करते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए। पहली चीज, आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा, ऐसे ड्रोन जो होते हैं ना, छोटे वाले जो होते हैं, वो आसपास से ही कंट्रोल होते हैं। जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं, बड़े बड़े रीपर हैं, प्रेडेटर हैं, ऑल दीज ड्रोन्स जो बड़े हैं, हाँ, वो कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन ये वो वाला ड्रोन नहीं है। ये वाला ड्रोन कौन सा है? ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये वो है जो शादी वाला है, या उससे थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा ड्रोन, जो कि मुझे समझ में आया। ये तो यूक्रेन से कंट्रोल नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। यूक्रेन तो कई इट मस्ट बी मोर देन 1000 माइल्स अवे। यूक्रेन से तो कंट्रोल नहीं हो सकता। ये तो वहीं आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोई बंदा खड़ा होके इसको किसी ने क्रैश करा है। हो सकता है वो यूक्रेनियन हो सकता है वो रशियन हो जो कि पुतिन से नाखुश हो सकता है कोई ऐसे भी लोग रशिया में काफी उभर के आ रहे हैं जो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई गलत है, प्रोटेस्ट कर रहा हो सकता है कि जो यूक्रेनियंस ने किसी को पैसा देकर करवाया हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट? दूसरी चीज, हमारा मीडिया पे कह रहा है नहीं नहीं ये पुतिन को मारने की साजिश है। ओ यार, आप फिर से देखो, ये झंडा लगा है ना, ये झंडा लगा है क्रेमलिन के ऊपर रशिया का, और झंडे के बिल्कुल पास आके, बिल्कुल बगल में उसके ड्रोन अटैक करता है। पुतिन झंडे के ऊपर बैठा था। आप सोचो, पुतिन क्या झंडे का डंडा पकड़ के ऐसे बैठा था पुतिन के, उसको आके ड्रोन? ओ भाई, अगर वो अंदर है क्रेमलिन के, तो उसको अंदर मारने की साजिश होगी ना। आपने छोटा सा बारूद लगा के, कुछ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव वगैरह जो भी, आई डोंट नो, RDX लगा के आपने उसके क्रेमलिन के ऊपर मार दिया, और आपने उसके ऊपर मार दिया, उसके ऊपर आपने बोला कि पुतिन को मारने की साजिश। हाउ इज इट पॉसिबल यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये कैसी साजिश है कि आपने पुतिन को मारा और क्रेमलिन के ऊपर, और इतना सा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन देख के पता लग रहा है कि दैट वाज नॉट टू मच, राइट? हो सकता है उसके साथ फास्फोरस के एलिमेंट्स हों, क्योंकि आग भी दिखाई दी थी।
क्योंकि जहां तक मैंने एक्सप्लोजन देखे हैं, मैंने आग नहीं देखी। वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है कि साहब वो मिठुन चक्रवर्ती ने ग्रेनेड फेंका और आग का गोला, ऐसे आग के गोले तो नहीं होते ग्रेनेड के एक्सप्लोजन में या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के एक्सप्लोजन में, अनलेस उसके साथ कोई इंसेंडरी चीज लगाई गई हो, कुछ जलने वाला पदार्थ लगाया गया हो, तब मुझे पता नहीं है। ये सब मैं वीडियो देख के गेस कर रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बता के, राइट। एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन हमें फौज में बताते हैं ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, आपने सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक्सप्लोजन होता है जब लिक्विड वाला फेज बाईपास करके सॉलिड बिकम्स गैस इंस्टेंटली। सॉलिड जो है इंस्टेंटली गैस बन जाता है, वो एक्सप्लोजन होता है, राइट। तो दैट इज हाउ एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल एक्सप्लोजन्स। तो मैं ज्यादा इस चीज को टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको बोलना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है या तो ये कोई लोकल ने करा है, यूक्रेनियन ने भी करा हो सकता है, लेकिन फिर ये 1-2 किलोमीटर के दायरे से कंट्रोल हुआ है ड्रोन। किसी ऊंची बिल्डिंग से कंट्रोल हुआ है, जमीन से तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ही विल बी विजिबल, क्योंकि बिल्कुल ना सबके आंखों के सामने वो नजर आ जाएगा। किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी ने कुछ करके एक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि साहब हम स्टेटमेंट, कि वी कैन रीच यू, हो सकता है यूक्रेन ने एक स्टेटमेंट दिया हो। पर डेफिनेटली अगर ये पुतिन को मारने की साजिश है तो दोस्तों बड़ी घटिया साजिश है ये। अगर ये पुतिन को मारने की साजिश है तो बड़ी घटिया, बड़ी एमेचोरिश साजिश है ये। दिस इज अ प्लान दैट कैनॉट वर्क। पुतिन को मारने की साजिश तब कामयाब हो जब सामने पुतिन और आपने पुतिन के अंदर ड्रोन मार दिया, उसके अगल बगल आपने ड्रोन मार दिया, तब तो मुझे समझ में आती है। पुतिन अगर क्रेमलिन में है और जो आसमान दिख रहा है वो उस समय काला दिख रहा है, इसका मतलब कि सनसेट के बाद का वक्त है। अगर पुतिन क्रेमलिन के अंदर है भी तो आपने क्रेमलिन की छत के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर आपने ड्रोन मारो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आई डोंट नो क्या केस है, वो आगे चल के पता लगा। अच्छा, बिल्लो इंडिया आ रही है या आ चुकी है, मुझे नहीं पता क्या केस है बिल्लो का, बट बिल्लो तो ना पाकिस्तान में बड़ा दोस्तों आजकल बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग कि यार बिल्लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। और बिल्लो भी जैसे एक गुब्बारा होता है ना, फुस, उसके अंदर हवा डालो तो फिर गुब्बारा ऐसे बड़ा बड़ा होता है, तो बिल्लो भी ऐसे फूल के बड़ा हो रहा है। तो बिल्लो को ये स्टोरी समझा रहे हैं यार लोग पाकिस्तानी की, देखो वहां पे जाके तुम्हें पहली बात ये बोलनी है कि जो G20 का ये आ रहा है SCO के लिए, ठीक है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है अभी इसी महीने, तो ये गोवा शुआ जा रहे हैं लोग। तो फिर ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि आपने वहां पे प्रोटेस्ट करना है, आपने ये बोलना है कि किस तरीके से कश्मीर में आपने G20 का ये समिट का एक हिस्सा रखने की कोशिश करी है, क्यों हम नहीं अग्री। ये पता नहीं पाकिस्तानी किससे बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी किससे बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। और मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन है मैं उनसे कुछ सवाल पूछ, यार आप मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते, है ना, या तो आपको समझ नहीं आता, या आपको पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है आप में कि आप क्वेश्चन कोई समझ लें। इंटेलिजेंट सवाल होते हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाए तब जवाब दे दीजिएगा। फर्ज कीजिए कि भारत ने वहां पे G20 का जो करना चाह रहा है भारत ने कर दिया, डन। फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप क्या कर लोगे ये बताओ पहले। मैं पाकिस्तानी से पूछ रहा हूं, आप कर क्या लोगे अगर भारत ने कर लिया वहां पे, तो जो भारत कर देगा आप कर क्या लोगे पहले ये बता दो। दूसरी चीज, अगर भारत ने नहीं करा तो उसका आपको क्या फायदा हो जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, आज मैं आपको खुश कर देता हूं, ठीक है, खुश कर देता हूं पाकिस्तानियों, राइट। चलो मान के चलो, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको इंडियन कश्मीर मिल गया, हो गए खुश। ऐसी जबानी खुश कर देता हूं पाकिस्तानियों को, है ना। चलो आपको कश्मीर मिल गया, राइट। आपने करना क्या है कश्मीर का, जरा ये तो समझाओ। आप क्या बोलोगे कश्मीरियों को कि हम जो इंडियन कश्मीर है हम उसको वैसा ही बना देंगे जैसा पीओके को हमने बनाया, पीओके वो जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। आप करोगे क्या कश्मीर का, मुझे पता है आपकी फौज क्या करेगी, है ना, 10-10 मरले के प्लॉट काट के बेच देगी, DHA बना देगी, ये तो आपकी फौज करेगी। आप क्या करोगे, आम पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं। मानो एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, श्रीनगर आपका हो गया, अनंतनाग आपका हो गया, सब आप करोगे क्या उसका। आपने कराची का क्या कर लिया, आपने लाहौर का क्या कर लिया, आपने इस्लामाबाद का क्या कर लिया, आपने रावलपिंडी, आपने पूरे मुल्क का क्या कर लिया, कर क्या लिया आपने। ईस्ट पाकिस्तान आपसे संभला नहीं, मुल्क आपका डूब रहा है, आप करोगे क्या कश्मीर का।
और वो बच्चे वाली जिद है, नहीं पापा मुझे लॉलीपॉप लेके दो, पापा मुझे लॉलीपॉप लेके दो। ठीक है, पापा लेके देंगे इनको लॉलीपॉप। फिर देखते हैं लॉलीपॉप का, इनको ये भी नहीं पता कि लॉलीपॉप मिल जाएगी, फिर हम उस लॉलीपॉप का करेंगे क्या, इनको ये भी नहीं पता पाकिस्तानियों को। एनीवे, तो दोस्तों ये है फॉरेन ऑफिस आस्क्ड टू एक्सपोज प्लॉट बिहाइंड। देखो पाकिस्तानियों का ना, मैं बता रहा हूं इनके साथ कुछ है मेंटल प्रॉब्लम। एक्सपोज प्लॉट बिहाइंड G20 समिट इन कश्मीर। ये देखो क्या लिख रहा है ये, FO आस्क्ड टू एक्सप्लोज प्लॉट बिहाइंड G20 मूट इन हेल्ड कश्मीर। यानी कि जो मकबूजा है, जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है भारत ने, हैं, कितनी गंदी बात है। भारतवासियों क्यों कब्जे वब्जे करते रहते हो तुम लोग? थोड़ी शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तानियों से सीखो कैसे कब्जा नहीं करते हैं, राइट। अच्छा जी, वाइल रेफरिंग टू अ लेटर बाय ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस AHPC कन्वीनर महमूद अहमद सगर, द प्रेसिडेंट आस्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। इनको यहां से कोई चिट्ठी विट्ठी चली गई, हुर्रियत, अरे हुर्रियत वाले अभी भी जिंदा है, मुझे ये नहीं पता था कि दे आर लिविंग एंड ब्रीदिंग राइट नाउ। एनीवे, तो इन्होंने बोला कि हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, एक बात बताओ यार, तुम लोगों में भाई इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैं वो जड़ी बूटी, वो पत्ती, वो घास, वो ड्रग, वो शराब, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम लोग पीते हो या फूंकते हो, कुछ ऐसा करते हो कि तुम्हारी जेबें फटी हैं, खाने को खाना नहीं है, आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, डिफॉल्ट कर चुके हो, ख्वाजा आसिफ कहता ना डिफॉल्ट कर चुके हो, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कश्मीर के बारे में कहां से आता है? जज्बे वाली कौम है हम, जज्बे वाली कौम हैं। जरा बोलना जरा एक बार। टी इज फैंटास्टिक है, वैसे कॉफी है बट कोई बात नहीं, तुम्हें खुश कर देता हूं आज ना पाकिस्तानियों का। आज मैं आजाद कश्मीर भी बोल दूंगा और तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आपको कश्मीर भी दे दूंगा, और मैं टी इज फैंटास्टिक भी बोल देता हूं। है कॉफी लेकिन कोई बात नहीं, टी इज फैंटास्टिक। खुश हो लो तुम लोग हैं। तो बताओ बेटा क्या पूछ रहा था मैं, क्या पूछ रहा था पाकिस्तानियों? तुम करोगे क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। कह रहे हैं कि एक्शन लो। एक ये है, एक इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पगलेट एक नंबर का दिमाग से पैदल। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कह रहा है तुम एक्शन लो इंडिया के ऊपर। मुझे तो लगता है बिलावल ऐसा ना मोदी जी के पैर पकड़ लेगी पैसे दे दो। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी पॉसिबल। इस मामले में मोदी जी घबरा जाएंगे, सबके सामने भीख मांग ले। मैंने पहले भी बोला था, आप समझो, सब लोग बैठे हैं। ओ बड़ा, ओ यार सुनो मेरी बात, बड़ा सीरियस माहौल चल रहा है, ठीक है? सब लोग बैठे हैं यहां पे। चाइना के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहां पे, डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर यहां पे, अजीत डोभाल साहब बैठे हैं यहां पे, सब बिल्कुल ना, बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा सीरियस माहौल है। दुनिया की चीजें डिस्कस हो रही हैं कि यार अफगानिस्तान में क्या होगा, यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर एक डिस्कशन अलग से हो रहा है, और किस तरीके से हम दुनिया को संभालें और आगे हमारी 50 साल की पॉलिसी क्या होगी। बीच में उठता है बिलावल, ठीक है, और जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी मुल्क के लोग बैठे हैं, सबकी टेबल पर जाके एक एक कटोरा लग देता है। मोदी जी के सामने एक कटोरा, जयशंकर साहब के सामने एक कटोरा, डोवाल साहब के सामने एक कटोरा, और जो चाइनीज हैं जिंग जोंग पिंग पोंग जो भी आएगा वहां से उसके सामने एक कटोरा, सबके सामने एक कटोरा। अब मोदी जी तो होस्ट हैं, मोदी जी होस्ट है, मोदी जी क्या कर लेंगे फिर? मोदी जी डर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भिखारी आपके घर के अंदर घुस गया और बिल्लो आ चुकी है भाई साहब, बिल्लो आ चुकी है। विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि बिल्लो आ चुकी है या आ जाएगी बिल्लो आज। तो भाई बिल्लो जो है ना, बिल्लो वेरी डेंजरस। तो इनको बोला है आरिफ अलवी ने कि भाई आप जरा इंडिया को, जरा इंडिया की क्लास लें, हैं जी, इंडिया की क्लास लें। अच्छा देखो, वल्लाह हबीबी हमको मजा आती सुन के। पीएम शहबाज शरीफ लीव्स फॉर यूके टू अटेंड कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स। ये देखो यार, मैं बता रहा हूं, ये इतने चापलूस हैं पाकिस्तानी, इतने चापलूस हैं। ट्विटर पे लिखता है ये शहबाज शरीफ, लीविंग फॉर यूके टुडे टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स। मैं बता रहा हूं, सबसे फारिग प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मुल्क का है तो पाकिस्तान का है। सबसे फारिग, सबसे फ्री, जिसके पास कोई, ये अनएम्प्लॉयड है ये आदमी। सिंपल सी बात थी, जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था, ठीक है ना, यूके में जो हाई कमिश्नर था पाकिस्तान का, उसको बोलना चाहिए था भाई यू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या हिना रबानी खर को बोल देते कि आप चले जाओ, ठीक है, क्योंकि बिल्लो यहां पे आई हुई है, तो हिना रबानी खर साहिबा आप चले जाइए एम्बेसडर, कहानी खत्म हो जाती। या फॉरेन सेक्रेटरी को भेज देते एम्बेसडर के साथ या हाई कमिश्नर के साथ, कहानी खत्म हो जाती।
ये पर्सनली गया है, ये पर्सनली गया क्योंकि इसको पता है कि वहां पे और मुल्कों के भी हेड आएंगे। मैं बता रहा हूं शहबाज शरीफ की चाल में आज एक्सपोज, इसको पता है कि एक देखो, एक तो होता है ना कि यार आप इंडिविजुअल जाके मांग रहे हो किसी से, ठीक है ना, आपने एक एक, जैसे आरडब्ल्यू समझते हो आप, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है ना, जो हर एक कॉलोनी के आरडब्ल्यू होते हैं। अब देखो चक्कर क्या है इसका, शहबाज का गेम प्लान क्या है, इसके दो गेम प्लान है। पहली चीज तो ये सरकारी खर्चे पे जाएगा। अब सऊदी जाए तो मोहम्मद बिन सलमान से मिलेगा, यूएई चले जाए तो वहां के शेख से मिलेगा, चाइना चले जाए तो वहां पे मिलेगा। यहां पे तो भाई जमावड़ा हो रखा है, ये एक साथ सबसे मांग सकता है। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है कि एक साथ, तो बिल्लो यहां पे मांग रहा है, रही है सॉरी, ठीक है, और ये वहां पे मांग रहा है। आप समझ रहे हैं, टू प्रोंग्ड, टू फ्रंट, ये दोनों फ्रंट पे खेल रहे हैं ये लोग। एक यहां पे मांग रहा है और एक वहां पे जाके मांगेगा। अब ये जा चुका है, ठीक है ना, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसका भाई भी लंदन में है, नवाज शरीफ, राइट, वो लंदन में है, उसको तड़ीपार कर रखा है यहां पे पाकिस्तानियों ने, तो वो लंदन में बैठा हुआ है। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जाएगा 3-4 दिन के लिए सरकारी खर्चे पे, सरकारी जहाज से, ठीक है, वहां पे अपने कांटेक्ट बनाएगा। इसको किसी ने पूछना है नहीं, इसको किसी ने पानी नहीं पूछना। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि अगर ये किसी से पूछ लेना सड़क पर चलते आदमी से, भाई साहब टाइम बताना, और टाइम नहीं बताएगा इसको, ठीक है। अब ये जाएगा वहां पे, राइट, ये अपनी प्रॉपर्टीज की सेटिंग करने गया है। मैं आपको बता रहा हूं, शरीफ खानदान के बहुत प्रॉपर्टीज हैं लंदन में, और भाई मकान मालिक जो है अपने मकान को देखने आता है यार बीच बीच में, ये गलत बात तो नहीं है। आपका भी मकान मालिक है, आपने किसी को, आप मकान मालिक हो, आपने किसी को किराए पे दे रखा है, तो बीच बीच में 3-4 महीने में आप जाते हो, चक्कर लगाते हो ना, राइट। अब ये देखो, इनसे पूछना, बिल्लो से पूछना, इनसे पूछना, कितनी बार तुम चले गए हो यूएस, कितनी बार तुम चले गए हो यूके। ये लोग जाते क्यों हैं, इनको तो अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली यूके से, कौड़ी, ये जाते क्यों हैं किसी बहाने से यूके, क्यों जाते हैं। ये दुनिया भर से पैसा, चाइना से इतना, इससे इतना, इससे इतना, वर्ल्ड बैंक से इतना मांगा, आईएमएफ से इतना मांगा। अजय भाई मैं मना कर चुका हूं वर्ल्ड बैंक के मामले में, देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुम इनको पैसे, इनको कौन मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग समझ गए, पैसे मत देना इनको। ये क्या करते हैं कि हर जगह से पैसे निचोड़ के ना, निचोड़ के लिटरली पाकिस्तानी आवाम की हड्डियों से गुदा निकाल के लंदन चले जाते हैं। ये इसलिए तो चाहते हैं बार बार लंदन। आसिम मुनीर क्यों गया 1 हफ्ते के लिए, मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में, 2-3 वीडियो पहले, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ 1 हफ्ते के लिए गया यूके, जबकि लेक्चर उसका 45 मिनट का नहीं था। वो क्यों गया, ये सब लंदन में अपना जो इनका जो गलत पैसा है, जो काला पैसा है, ये सारे वहां पे पार्क करके आते हैं, इसलिए ये गया है। देखो ये हाल है, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा हो। अच्छा एक बात मैं कहता हूं यार इमरान खान के लिए ना, अबाउट इमरान खान आई वुड लाइक टू से समथिंग। ये बात सही है कि इमरान खान की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, इमरान खान की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि इसके बच्चे बाहर है, यार उसका डाइवोर्स हो रखा है। इमरान खान की जो उसकी वाइफ थी, उसका डाइवोर्स हो रखा है यार, डाइवोर्स, और बच्चों की कस्टडी उसकी वाइफ को मिल गई। तो उसके बच्चे लंदन में रहे, नॉर्वे में रहे, पाकिस्तान में रहे, दुनिया में कहीं पे भी रहे, वो उसकी जो बीवी है जमाइमा, दैट्स अप टू हर, दैट इज नॉट अप टू इमरान खान। ये लोग इमरान खान को उल्टा ताने देते हैं कि भाई इसके बच्चे बाहर हैं, इसके लंदन में। ओ यार उसका डाइवोर्स हो चुका है, वो अब इमरान खान को कोई हक नहीं बनता कि अपने लड़कों को बोले कि तुम यहां पे, हाँ ठीक है वो प्यार करते हैं, उनका बाप है, उनसे मिलना जुलना है, विजिटेशन राइट्स होती हैं, ये सब सही है लीगली, लेकिन इमरान खान कैन नॉट टेल हिज एक्स वाइफ दैट यू कम एंड लिव इन पाकिस्तान। ही कैन नॉट टेल हिज सन्स हु आर इन द कस्टडी ऑफ हिज वाइफ टू कम एंड लिव इन पाकिस्तान। ही कैन नॉट डू दैट लीगली। ये फालतू में इमरान खान के पीछे की इसके भी बच्चे बाहर हैं, इसके बेटे बाहर हैं। अरे तुम अपनी बात करो यार। हेवनफील्ड पूरा खरीद लिया तुमने लंदन खरीद लिया पूरा यार, पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी कर करके इमरान खान के पीछे पड़े हो। मुझे इमरान खान नहीं पसंद है, ठीक है, आई डोंट लाइक दैट मैन, बट जो बात सच है वो बात सच करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी तरह चोर नहीं है वो, राइट, तुम्हारी तरह चोर नहीं है, हाँ ठीक है, कुछ दाएं बाएं होता है, सभी का होता है, लेकिन तुम्हारी तरह कम से कम चोर नहीं है वो। गैस लोड शेडिंग अक्रॉस कंट्री मेक्स पीपल्स लाइफ मिजरेबल, सुई सदर्न गैस कंपनी एसएसजीसी। ये पाकिस्तान से खबर लाया हूं दोस्तों आपके लिए, नया ताजी खबर कि पाकिस्तान में गैस नहीं आ रही, कुकिंग गैस नहीं आ रही है। और हमें आज तक यह बताया गया था कि सबसे बड़ा गैस का जो भंडार है दुनिया में वो पाकिस्तान में है। मैं पोलाइट होकर यह भी कह सकता था कि
माफ कीजिए। मुझे पता है आप लोगों का आशीर्वाद है, माफ तो कर ही देंगे। एनीवे, तो पाकिस्तान में कुकिंग गैस नहीं आ रही, लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं और लोग जंगल भाग रहे हैं, लकड़ियां, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, कोई जंगल नहीं भाग रहा, लेकिन चलो सुनने में अच्छा लग रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, कुकिंग गैस तुम्हारे यहां आ नहीं रही, आटा तुम्हारे यहां आ नहीं रहा, लेकिन चाहिए तुम्हें कश्मीर। अब ये लोग, पता है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, हाइपोथेटिकली समझिए, एक वियर्ड सा एक आइडिया देता हूं। माना कि इंडियन कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट हो गया, पता है पाकिस्तानी सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी फौज क्या करेगी वो तो मैं बता चुका हूं, प्लॉट काटेगी। उनकी फौज यही चीज कर सकती है। बाकी पाकिस्तानी कहेंगे कि इनको पाकिस्तान में इंटीग्रेट करना है, पाकिस्तानी होने की फील देना चाहते हैं कश्मीरियों को। तो कैसे करेंगे ये? सबसे पहले इनकी सड़क खोद दो, इनके अस्पताल बंद कर दो, इनकी कुकिंग गैस बंद कर दो, इनके पेट्रोल पंप में ताले लगा दो, इनकी बिजलियां ऑफ कर दो, इनके स्कूल बंद कर दो, इनकी यूनिवर्सिटीज को आग लगा दो। अब फील आ रहा है पाकिस्तान का है? ये करना है इन्होंने। कभी किसी पाकिस्तानी से पूछना कि अगर तुम्हें कश्मीर मिल भी गया तो तुम क्या करोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं, क्योंकि इस मुल्क को यह नहीं पता था कि जब पाकिस्तान मिलेगा ये क्या करेंगे। इनका क्यों बेड़ा गर्क है? पाकिस्तान का क्यों बेड़ा गर्क है? क्योंकि जब बच्चे की तरह छटपटा के अंग्रेजों के पैर पकड़ के मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं लिया था, उसने पाकिस्तान जो लिया था खुद के बेसिस पे नहीं, अंग्रेजों के पैर पकड़ के लिया था उसने, ठीक है ना। अंग्रेजों के पैर पकड़ के मिल गया, उसको पता ही नहीं था पाकिस्तान का करना क्या है। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर, उसको नहीं पता था पाकिस्तान का क्या करना है। अयूब खान, उसको नहीं पता था पाकिस्तान का क्या करना है। भाई जो बेड़ा गर्क है शहबाज शरीफ ने नहीं करा, ये डे 1 से बेड़ा गर्क है इस मुल्क का, डे 1 से बेड़ा, इनको पता ही नहीं। ये लालची लोग हैं ना, लालची, मुंह में पानी निकलता है, ये फट से मांग लेते हैं, उसके बाद क्या करना है नहीं पता। मैंने पुरानी कहावत आपको सुनाई थी ना, बंदर को मिली हल्दी, उसने अपने पीछे मल दी। ये पाकिस्तान का, ये इनको हल्दी, इनको नहीं पता कि हल्दी खाने में इस्तेमाल होती है, इनको मेरी हल्दी, उन्होंने पीछे मल दी, दैट्स इट। बड़े सिंपल मासूम लोग हैं यार, हल्दी वल्दी मल लेते हैं ये, ठीक है ना। ऑल राइट, तो दोस्तों हमने ये सब डिस्कस करा आज, और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। लास्ट एक न्यूज है कि इजराइल सेज इट इज डिस्कसिंग पॉसिबल डायरेक्ट हज फ्लाइट। देखिए करीब 18% जो है इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, राइट, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जाहिर सी बात है अगर मुसलमान है तो हज उम्रे के लिए उनको सऊदी जाना पड़ेगा। तो पहले इनडायरेक्ट फ्लाइट ले रहे थे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इजराइल बात कर रही है सऊदी अरब से कि डायरेक्टली इजराइल से फ्लाइट जाए, इट शुड गो डायरेक्टली टू सऊदी अरेबिया, कि लोग जो है मुस्लिम वो अपना हज जो फर्ज है वो अदा करें या उम्रे करें अपने, और ये होना भी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल एंड आई वुड इनकरेज द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ऑल्सो। देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके भाई में है ना। नोएडा में कमरे में बैठ के हम दोनों सरकारों को इनकरेज कर रहे हैं, क्या इनकरेज यू ऑल्सो, आई इनकरेज यू ऑल्सो। अब मैं बोल दूं मोहम्मद बिन सलमान को कि आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, तभी तो मजा आएगा, है जी। चलो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, आज थोड़ा सा मजाक के मूड में था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।